दोस्तों आ गई है नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग की कंप्लीट फुल फ्लैच वीडियो, जिसके अंदर हम नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को नहीं, पूरा फुल फ्लैच एकदम सभी ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि कितने तरह की नोटिफिकेशंस होती हैं, क्या है नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। तो चलते हैं पहले हम कवर टॉपिक्स वाले सेक्शन में, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं कवर टॉपिक वाले सेक्शन में। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कवर टॉपिक्स वाले सेक्शन में, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है, हम ये जानेंगे पहले कि नोटिफिकेशन क्या है, ठीक है, किस तरीके से हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है। दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की नोटिफिकेशन आखिर होती हैं और कितने टाइप की ऐसी हैं जो हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है। कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछे हैं, तो उनका भी आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पे हम जानेंगे नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग की सेटिंग को, जो कि हमें जीशो के अंदर मिलती है। सभी सेटिंग मैंने प्रैक्टिकल करके बताई है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जो नोटिफिकेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पांचवें नंबर पे हम कुछ ऑप्शंस के बारे में जानेंगे जो नोटिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। सबको प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया है, सबके बारे में डिटेल में बताया है। और आखिरी में हमने बात की है परमिशन के बारे में कि कौन सी परमिशन आपको देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। सभी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर की हैं और क्या दिक्कतें ब्लाइंड यूज़र को आती हैं, और सभी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में दिए हैं। तो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन सबके आंसर इसमें कवर हो चुके हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं अब वीडियो की ओर और जानते हैं सभी टॉपिक्स के बारे में एक एक करके। दोस्तों जब एक ब्लाइंड यूज़र जीशो को यूज़ करता है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है एक चीज़ से, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो है नोटिफिकेशन की कस्टमाइजेशन वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कई बार उसे अपने जीशो का क्लियर डेटा करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी कस्टमाइजेशन जानने वाले हैं कि जीशो के अंदर किस तरीके से हम नोटिफिकेशन की जो सेटिंग है, कस्टमाइजेशन है, वो कर सकते हैं। ना सिर्फ हम ये जानेंगे बल्कि ये भी जानने वाले हैं कि कितनी तरह की नोटिफिकेशंस हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है। बहुत यूज़फुल ये वीडियो होने वाली है, लंबी हो सकती है क्योंकि यूज़फुल है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है, तो लंबी हो सकती है, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता ही है कि कई तरह की नोटिफिकेशंस हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है। जैसे एक यूज़र जब जीशो को यूज़ करता है तो वो चाहता है कि जब स्क्रीन ऑफ हो तभी नोटिफिकेशन रीड की जाए, या फिर स्क्रीन अनलॉक हो तब रीड की जाए, या फिर स्क्रीन लॉक हो या अनलॉक हो उस वक्त रीड की जाए, या फिर कभी रीड की ही ना जाए नोटिफिकेशन, या फिर वो चाहता है सिर्फ पॉपअप नोटिफिकेशन से रीड की जाए और कोई भी ना की जाए, या फिर वो चाहता है इंटरनल नोटिफिकेशन को रीड किया जाए और कोई भी नोटिफिकेशन रीड ना की जाए, या फिर वो ये भी चाहता है कि सिर्फ एक एप्लीकेशन की ही नोटिफिकेशन रीड की जाए, जैसे सिर्फ व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन रीड की जाए और किसी की भी रीड नहीं की जाए, ठीक है। और या फिर वो ये चाहता है कि किसी एक एप्लीकेशन की किसी एक नोटिफिकेशन को ही रीड किया जाए, जैसे व्हाट्सएप में सिर्फ हाय मैसेज को ही रीड करे, जब मैसेज के अंदर हाय हो तभी वो रीड करे, अदरवाइज वो उस नोटिफिकेशन की व्हाट्सएप की रीड ना करे। ऐसी जो कस्टमाइजेशन है, जो एडवांस कस्टमाइजेशन है, या फिर ये भी वो चाह सकता है कि एक साथ जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो रीड की जाएं। ऐसी जो एडवांस जो कस्टमाइजेशन है वो यूज़र चाहता है, जो कि वो कर नहीं पाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं उसे, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस जो रीड की जा रही होती हैं उन्हें रोक नहीं पाता है। उसकी वजह से वो जीशो को या तो क्लियर डेटा कर देता है या फिर अनइंस्टॉल कर देता है। तो ऐसी दिक्कतें उसके साथ ना आए, तो हम आज की वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमें जीशो के अंदर नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग के अंदर मिलता है। उस पूरे के बारे में बात करेंगे। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, कई सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, ना सिर्फ नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग के ऊपर
बल्कि कुछ फंक्शंस भी हैं, उनको भी मैंने कवर किया है। ठीक है, तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर कितने तरह की नोटिफिकेशंस हैं जो हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे टॉकबैक है तो कितनी तरह की नोटिफिकेशन रीड करता है। अगर हमारा ET11 हम चला रहे हैं तो कितने तरह की नोटिफिकेशंस को रीड करता है, तो आज यही जानने वाले हैं। या फिर अगर हम विलिरिया स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं, जीशो यूज़ करते हैं, तो वो कितनी तरह की नोटिफिकेशंस को रीड करता है, कितने तरह की नोटिफिकेशंस होती हैं असल में, वो सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ताकि आपको ये भी जानकारी रहे कि कितनी तरह की नोटिफिकेशंस होती है और कितने तरह की हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं, फिर आगे हम सेटिंग की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कई टाइप्स की नोटिफिकेशन होती हैं, भले हम विंडोज़ की बात करें या फिर एंड्रॉयड की बात करें। जब हम स्क्रीन रीडर को यूज़ करते हैं तो हमारा स्क्रीन रीडर कई टाइप्स की नोटिफिकेशन को रीड करता है। उसमें से हम आज 10 के बारे में बात करेंगे, जिसमें से वीडियो को इस पोर्शन में मैं आपको 5 के बारे में बताने वाला हूँ। 5 टाइप्स की जो नोटिफिकेशन होती हैं उनके बारे में बताऊँगा, और आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में बाकी 5 के बारे में बताने हैं कि कौन से टाइप की नोटिफिकेशन होती हैं। अगर आप नहीं बता पाते हो तो फिर मैं कमेंट करूंगा और उस कमेंट को पिन कर दूंगा, और उस कमेंट के अंदर मैं बाकी जो 5 हैं, 6, 7, 8, 9 और 10, वो जो टाइप की नोटिफिकेशन है उनके बारे में बताऊंगा, वो भी डिटेल में। तो कमेंट बॉक्स आपको ज़रूर चेकआउट करना है। अगर आपको पता है कि और कौन से टाइप की हो सकती है, कितने टाइप की हो सकती हैं नोटिफिकेशन, वो आपको कमेंट करके बताना है। नोटिफिकेशन कई टाइप्स की होती हैं, हालांकि जब हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे किसी और प्लेलिस्ट में, तब मैं आपको और ज़्यादा, ठीक है, 20 से 30 टाइप की जो नोटिफिकेशन है उनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपको 5 ही बताने हैं, उनको छोड़ के जो मैं बताऊंगा, जो मैं 5 बताने वाला हूं उनको छोड़ के आपको बाकी की जो 5 हैं उनको बताना है कि कौन से टाइप की ऐसी नोटिफिकेशन है जो हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है, भले वो हम विंडोज़ की बात करें या एंड्रॉयड की बात करें। तो चलिए जानते हैं उन 5 टाइप की नोटिफिकेशन के बारे में जो हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है, भले वो विंडोज़ की बात हो या एंड्रॉयड की बात हो। तो पहले नंबर पे जो टाइप आता है नोटिफिकेशन का, वो है सिस्टम नोटिफिकेशन। ये वही नोटिफिकेशन होती हैं जो हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके आराम से बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कौन सी नोटिफिकेशन है ये। जो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में सिस्टम में पहले से डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल है, जिन्हें हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वही सिस्टम एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सिस्टम नोटिफिकेशंस के अंदर आती है। जो नोटिफिकेशन बार में हमें बैटरी नज़र आती है या टाइम नज़र आता है या फिर सिग्नल्स नज़र आते हैं, वो भी नोटिफिकेशन के अंदर आता है। कौन सी नोटिफिकेशन के अंदर? सिस्टम नोटिफिकेशंस के अंदर। तो ये एक टाइप है नोटिफिकेशन का जो हमारा स्क्रीन रीडर रीड करके हमें देता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में। तो दोस्तों, दूसरा टाइप जो है नोटिफिकेशन का वो है सिस्टम अलर्ट नोटिफिकेशंस। ये नोटिफिकेशन वही नोटिफिकेशन होती हैं जो हमें स्क्रीन रीडर अलर्ट मैसेजेस देता है। जैसे जब कोई बैटरी खत्म होने वाली होती है 20% या 10% पे, जो हमारा स्क्रीन रीडर हमें अनाउंस करके बताता है बैटरी लो या बैटरी फुल, या हम चार्ज लगाते हैं तो बताता है बैटरी कनेक्टेड, चार्जर कनेक्टेड। जब हम चार्ज को हटा लेते हैं, चार्जर डिस्कनेक्टेड। इस तरीके से जो नोटिफिकेशंस आती हैं ये अलर्ट नोटिफिकेशंस होती हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन हमारा स्क्रीन रीडर रीड कर रहा है, यही अलर्ट नोटिफिकेशंस के अंदर आता है। ठीक है, सिस्टम अलर्ट नोटिफिकेशंस के अंदर आता है। और ये जो एप्लीकेशन मतलब रोम के अंदर जो लिखा गया है उसी हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, सिस्टम नोटिफिकेशन, इसीलिए इसको कहा गया है सिस्टम अलर्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, ऐसे ही अलर्ट नोटिफिकेशन तीसरे टाइप की नोटिफिकेशन होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरे टाइप की जो नोटिफिकेशन है वो है अलर्ट नोटिफिकेशंस। ठीक है, ये वो नोटिफिकेशंस होती हैं जैसे कोई एप्लीकेशन क्रैश हो गई या फिर एरर मैसेज आ गया, सर्वर डाउन है, तो ऐसे जो मैसेजेस होते हैं, जो अलर्ट मैसेजेस होते हैं, वो इस नोटिफिकेशन के अंदर आते हैं। कौन से नोटिफिकेशन के अंदर? अलर्ट मैसेजेस नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, मैसेजेस अलर्ट मैसेजेस के अंदर भी 2 हो गए, सिस्टम अलर्ट नोटिफिकेशन और अलर्ट मैसेजेस नोटिफिकेशन। ठीक है, या फिर अलर्ट मैसेजेस भी हम इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे टाइप की नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, चौथे टाइप की जो नोटिफिकेशन होती है वो होती है ईमेल नोटिफिकेशंस। जितनी भी टाइप्स की हमारी ईमेल्स होती हैं जिनका नोटिफिकेशन आता है, तो वो जो ईमेल आएगी और हमारा स्क्रीन रीडर रीड करेगा, जिस तरीके से करेगा वो ईमेल नोटिफिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कोई ईमेल आई तो उसका जो टाइटल होगा
और जो उसकी ईमेल होगी वो रीड करेगा हमारा स्क्रीन रीडर, जिससे हमको आराम से पता चल जाएगा कि किसने हमें ईमेल भेजी है और उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ईमेल नोटिफिकेशन जो होती हैं वो अलग होती हैं, वो सिस्टम नोटिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो ये अलग टाइप होगा, ये सिस्टम नोटिफिकेशन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ऐसा है। अगर आपको कोई बोल दे कि भैया 3 ही लिखनी है, ठीक है, तो अगर आप नहीं लिखना चाहते ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है, अगर आपको लिखना है सिस्टम नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है, तो आप सिस्टम नोटिफिकेशन के अंदर ये लिख सकते हो कि भैया ये ईमेल को भी रीड करता है, लेकिन ईमेल वाली जो नोटिफिकेशन है वो अलग होती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा। ठीक है, तो चौथे टाइप की कौन सी नोटिफिकेशन हो गई? ईमेल नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं आखिरी जो मैं बताने वाला हूँ 5वें टाइप की नोटिफिकेशन के बारे में। तो 5वें टाइप की जो नोटिफिकेशन है वो है एक्सेसिबिलिटी नोटिफिकेशन। इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा डेफिनेटली, तो इसके बारे में बात करते हैं। एक्सेसिबिलिटी नोटिफिकेशन वो होती हैं जब हम कोई नेविगेशन करते हैं या कोई भी जेस्चर परफॉर्म करते हैं, तो उस दौरान जो हमारा टीटीएस बोलता है, जैसे हम स्वाइप डाउन देन अप करते हैं, अप देन डाउन करते हैं, तो जो टीटीएस बोलता है या फिर मैंने जेस्चर परफॉर्म किया कोई भी, तो उसके बाद जो टीटीएस बोलेगा वो एक नोटिफिकेशन के अंदर आता है जिसका नाम है एक्सेसिबिलिटी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने स्वाइप डाउन देन राइट किया, मेन मेन्यू ओपन होगा, लेकिन टीटीएस जेस्चर परफॉर्म करने के बाद तुरंत जो बोला नोटिफिकेशन के तौर पे वो मेन मेन्यू बोला। ठीक है, तो इस तरीके से जो नोटिफिकेशन है वो हमारा एक्सेसिबिलिटी नोटिफिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बाकी की जो 5 हैं वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से होती हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको कितने टाइप की नोटिफिकेशन होती हैं, कितना हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है, कौन सी, उसमें से 5 बता दी हैं, बाकी आपको 5 बतानी है। मेनली 10 ही हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है, 10 टाइप की होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, प्लेलिस्ट में, तो उस दौरान मैं डिस्कस करूंगा 20 से 30 नोटिफिकेशन के टाइप के बारे में। फिलहाल हम बेसिक से एडवांस की ओर जा रहे हैं, इस वजह से हम 10 को ही लेके चलेंगे। ठीक दोस्तों, हम वीडियो के उस पोर्शन में आ चुके हैं जहाँ पे मुझे आपका 101% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग के अंदर जाएंगे और कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको जनरल सेटिंग में लेके जाऊँगा कुछ दिखाने के लिए। जनरल सेटिंग के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शन मिलता है हमें, 6 automatically read notifications from the notification bar off. ये वाला, इसका नाम दोबारा एक बार सुन लो। 6 automatically read notifications from the notification bar off. ठीक है, यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसे देख लिया ऑप्शन को। अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। Back. Visual light. 1 general settings. अब मैं नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग के अंदर जाऊँगा। 5 reading settings. 6 notification reading settings. अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं एक एक करके हम बात करते हैं। Navigate up. उस ऑप्शन को याद रखना बस। Navigate up. नेविगेट बैक जाने का बटन है, Notification reading settings. ये इसकी हेडिंग है। 1 automatically read notifications from the notification bar. ऑटोमेटिकली रीड नोटिफिकेशन फ्रॉम द नोटिफिकेशन बार, यही ऑप्शन जनरल सेटिंग के अंदर था, लेकिन वहाँ पे ऑन ऑफ करने का बटन था, यहाँ पे कोई ऑन ऑफ करने का बटन नहीं है, ना ये चेकबॉक्स है। ठीक है, ये एक ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अंतर क्या रह गया उन दोनों में? ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ कौन से। Automatically read notifications from the notification bar. इसके अंदर आने के बाद ये हेडिंग है इसकी। 1 don't read notifications on. 4 ऑप्शन है यहाँ पे। डू नॉट रीड नोटिफिकेशन, 2 only while screen is unlocked off. 3 only while screen is locked off. 4 both when screen locked and unlocked off. ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे। स्क्रीन लॉक, स्क्रीन अनलॉक, बोथ स्क्रीन लॉक एंड अनलॉक, और चौथा है डू नॉट रीड नोटिफिकेशंस। ठीक है, यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस है नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में, और वहाँ पे जनरल सेटिंग में एक चेकबॉक्स है, ऑन ऑफ करने का बटन है, नोटिफिकेशन, यही ऑप्शन है। ठीक है, ऑटोमेटिकली रीड नोटिफिकेशन फ्रॉम द नोटिफिकेशन बार। तो दोनों में अंतर क्या है पहले वो जान लेते हैं। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन करोगे नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में, और वहाँ पे जो जनरल सेटिंग में है वहाँ से आप पूरा जो नोटिफिकेशन की सेटिंग है उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ी जानी चाहिए या नहीं पढ़ी जानी चाहिए, वो ऑन ऑफ करने का बटन जनरल सेटिंग में है। कस्टमाइजेशन जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में है, पहले नंबर पे। नाम दोनों का एक ही है, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। अब वहाँ से अगर आपने जनरल सेटिंग से ऑन कर लिया, ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ी जानी चाहिए, ऑन कर दिया, यहाँ पे आके आप कस्टमाइजेशन करोगे कि किस तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ी जानी चाहिए। जब स्क्रीन लॉक हो तब पढ़ी जाए, स्क्रीन अनलॉक हो तब पढ़ी जाए, जब स्क्रीन लॉक और अनलॉक दोनों हो तब पढ़ी जाए, या फिर पढ़ी ही ना जाए। ठीक है, ऑन होने के बावजूद भी ना पढ़ी जाए। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 3 only while screen is locked off. 2 only while screen is unlocked off. 1 don't read notifications on. ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कस्टमाइज आप रखना चाहते हो रख के कि आप नोटिफिकेशन ये पढ़े, किस तरीके से पढ़े। जब स्क्रीन अनलॉक हो उस वक्त पढ़े, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे 2 only while screen is unlocked off. वाइल स्क्रीन इज अनलॉक, क्योंकि जब स्क्रीन अनलॉक होगी तभी वो नोटिफिकेशन पड़ेगा। अगर आप लॉक वाले में रखना चाहते हो तो इसका अगला ऑप्शन है 3 only while screen is locked off. ठीक है। अगर वहाँ से आपने ऑफ रखा है और यहाँ से कस्टमाइजेशन कर ली तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन तो पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे ऑन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने कस्टमाइजेशन कर ली कि वाइल स्क्रीन इज़ अनलॉक और वहाँ पे आपने ऑफ रखा तो नोटिफिकेशन को पढ़ के देगा आपको। नहीं, वो मेन बटन है, वो ऑन होना ज़रूरी है अगर आप नोटिफिकेशन पढ़वाना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ से बैक चलते हैं हम। 4 cancel. 1 automatically read notifications from the notification bar. अब इसके नीचे करीब 10 ऑप्शन है, एक एक करके सबके बारे में हम बात करते हैं। Screen lock. दोस्तों अब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में जानेंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। 2 automatically read toast notifications off. ऑटोमेटिकली रीड टोस्ट नोटिफिकेशन। और इसके आगे तीसरा ऑप्शन को भी एक साथ जानेंगे। 3 automatically read screen readers internal notifications off. स्क्रीन रीडर रीड इंटरनल नोटिफिकेशन। ये 2 टाइप होते हैं नोटिफिकेशन के। ठीक है, एक टोस्ट नोटिफिकेशन, एक इंटरनल नोटिफिकेशन। इंटरनल नोटिफिकेशन वो होती हैं जो नज़र नहीं आती हैं लेकिन हमारा स्क्रीन रीडर उसको रीड करता है। जैसे आपने कहीं सेव्ड पे क्लिक किया, सेव बटन पे, तो हमारा स्क्रीन रीडर बोलता है सेव्ड। ठीक है, डाउनलोड कंप्लीटेड, ये स्क्रीन पे कहीं लिखा आता है? डाउनलोड कंप्लीटेड नहीं लिखा आता। वो नोटिफिकेशन होती है जो इंटरनल होती है, वो हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है। तो इंटरनल नोटिफिकेशन पढ़वानी है या नहीं पढ़वानी है, उसके लिए तीसरा ऑप्शन है 3 automatically read screen readers internal notifications off. On. Off. ठीक है, इसको ऑन हो या फिर ऑफ आप कर सकते हो। और जो टोस्ट नोटिफिकेशन होती है उसमें चेंज ये होता है कि किसी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद या फिर कोई एक्शन परफॉर्म करने के बाद एक कुछ समय के लिए कुछ टेक्स्ट लिखा आए तो वो टोस्ट नोटिफिकेशन है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप 1-2 और एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में देना चाहो और लोगों के लिए दे सकते हो। जैसे आप YouTube के अंदर वॉइस सर्च करते हो तो वहाँ पे लिखा आता है कुछ समय के लिए गूगल स्पीच सर्विसेज कन्वर्ट ऑडियो टू टेक्स्ट शेयर विद दिस ऐप, इस तरीके से कुछ लिखा आता है। तो कुछ समय के लिए आता है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा रहता हो। तभी आता है जब आप वॉइस सर्च पे क्लिक करते हो और उसे हमारा स्क्रीन रीडर रीड करता है। वो एक तरह की नोटिफिकेशन है, तो वो रीड करे या ना करे वो टोस्ट नोटिफिकेशन होती है। उसको हम हटा भी सकते हैं, कुछ अगर पढ़वाना चाहते हो, कुछ नहीं पढ़वाना चाहते, उसकी कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वो आगे हम जानेंगे वीडियो में, आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो टोस्ट नोटिफिकेशन पढ़वानी है या नहीं पढ़वानी है वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है 3 automatically read screen. 2 automatically read toast notifications off. या फिर आप इंटरनल नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। 3 automatically read screen readers internal notifications off. इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक काफ़ी प्रो टिप देने वाला हूँ, ठीक है, जो बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है लेकिन अभी तक ये किसी ने बताया नहीं है। ठीक है, हालांकि मेरे पास कुछ मोबाइल में ये अच्छे से वर्क की है टिप जो मैं देने वाला हूँ, कुछ मोबाइल में हो सकता है वर्क ना करे। ठीक है, ये एक तरह की प्रॉब्लम होती है जो बहुत लोगों को आती है। जब आप इस इंटरनल नोटिफिकेशन को ऑन करोगे ना, On. 3 automatically read screen readers internal notifications on. आप बोलोगे ये तो जो इंटरनल नोटिफिकेशन है वो रीड करना शुरू कर देगा। ठीक है, हाँ सही बात है, इंटरनल नोटिफिकेशन वो रीड करेगा, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा ना, जो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है, वो बोलते हैं जब हम होम स्क्रीन से किसी दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं, जैसे कई सारी स्क्रीन्स हैं होम स्क्रीन में, लॉन्चर में, पेज 101, पेज 202, पेज 303, इस तरीके से बोलता हो। तो उस दौरान अगर वो जो बोल रहा है ना 101, 102, 103 इस तरीके से, वो इंटरनल नोटिफिकेशन आपको पता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हो तो वो नहीं बोलेगा। ठीक है, ये बहुत लोगों को नहीं पता थी। ठीक है, तो मैंने ये टेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे मोबाइल में मैंने करके देखा, तो उस दौरान वो पढ़ रहा था। लेकिन ये किसी थर्ड पार्टी लॉन्चर के साथ में भी वर्क नहीं करेगा। जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है उसमें से वर्क कर जाता है। रेडमी वाले मोबाइल्स में मैंने देखा है कि वर्क करती है ट्रिक। ठीक है, तो आप इसको ऑन ज़रूर करना। ये टिप तो नहीं कहेंगे, ट्रिक तो नहीं कहेंगे, टिप भी नहीं कहेंगे, बस एक तरीके से आपके ऊपर है क्या करना चाहते हो आप इसका। आप इसे ऑन रखते हो तो इंटरनल नोटिफिकेशन पड़ेगा, उसका घाटा हो गया। पेज 101, पेज 202 इस तरीके से बोलेगा,
तो वो हमारा फ़ायदा हो गया, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं ये बोले, लेकिन कुछ लोग ये भी चाहते हैं वो ना बोले। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप क्या करवाना चाह रहे हो। बस मैंने आपको बता दिया जो मेरे पास आता था। बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया था ग्रुप में, ठीक है, मेरी पर्सनल चैट पे आके कि ये क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा ढूंढ के ज़रूर लाऊंगा। तो ये ऑप्शन आपके काम का हो सकता है। इसका फ़ायदा भी हो सकता है आपके लिए, नुकसान भी हो सकता है, आपके ऊपर है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। यूजेस मैंने आपको बता दिए, आगे चलते हैं अब। ये तो सिंपल सा ही है, आप समझ भी गए होंगे। मान लो मैं नोटिफिकेशन को रीड करा रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि जनरल सेटिंग में जो नोटिफिकेशन रीड करवाने वाला है, रीड नोटिफिकेशन फ्रॉम द नोटिफिकेशन बार, वहाँ से मैंने ऑन कर लिया। यहाँ से मैंने कस्टमाइज़ कर लिया कि उस वक्त पढ़ी जाए मेरी नोटिफिकेशन जब मेरी स्क्रीन अनलॉक हो। ठीक है, अब वो जाहिर सी बात है वो नोटिफिकेशन को तो पढ़ेगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा। अब क्या उस दौरान पढ़ी जानी चाहिए नोटिफिकेशन जब मेरी जो फिंगर है वो स्क्रीन पर हो। जैसे कोई नोटिफिकेशन आई, मैं यूट्यूब के अंदर हूँ, अगर मैं तुरंत स्क्रीन पे फिंगर रख दूंगा या फिर मैं स्वाइपिंग कर रहा हूँ या फिर किसी भी वजह से मेरी जो फिंगर है वो स्क्रीन पे है, तो उस दौरान क्या नोटिफिकेशन कोई भी आए वो रीड की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। बहुत लोग ये चाहते हैं कि जब वो स्वाइपिंग वगैरह कर रहे हों या फिर कुछ कर रहे हों ब्राउजिंग वगैरह, तो उस दौरान नहीं पढ़ी जानी चाहिए नोटिफिकेशन, डिस्टर्बिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो आप इस ऑप्शन को ऑन रख सकते हो। इससे होगा क्या कि आप स्वाइपिंग वगैरह आराम से कर पाओगे, नोटिफिकेशन बीच में आएगा नहीं, आप परेशान नहीं हो जाओगे। ठीक है, आप अगर इसे ऑफ रखते हो तो हो सकता है आप स्वाइपिंग कर रहे हो, बीच में नोटिफिकेशन आ गई और बोलना शुरू कर दिया उसने, परेशान हो गए आप। ठीक है, आपको रुकना पड़ेगा, वो पूरा बोल देगा फिर जाके आप स्वाइप करो। तो ये थोड़ा अच्छा सा फीचर हो सकता है, आप इसे ऑन या ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि अगर आपकी जो फिंगर है वो स्क्रीन पे नहीं है, ठीक है, उठाई हुई है आपने या फिर दूर है, तो वो नोटिफिकेशन रीड करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हाँ भैया स्क्रीन पे कोई फिंगर नहीं है, अब मुझे बोलना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपके ऊपर है आप कैसे यूज़ करते हो। इसे ऑन करके रख सकते हो या ऑफ रखते हो। 5 Do not read notifications automatically during calls off. काफ़ी अच्छा फीचर है ये, अभी अभी आया है कुछ अपडेट पहले ही। इसमें यह है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पे, तो उस दौरान कोई नोटिफिकेशन आए वो रीड की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। यहाँ से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी नया सा है, हालांकि टेस्टिंग में है लेकिन अच्छा वर्क कर रहा है, तो आप इसे ऑन या ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो फीचर है ना, ये उस दौरान वर्क करेंगे जब आप नोटिफिकेशन पढ़वा रहे होगे। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़वाते ही नहीं हो तो आपके किसी काम के होंगे ही नहीं है, क्योंकि वैसे आपको नोटिफिकेशन नहीं पढ़वानी, तो यहाँ पे कस्टमाइज करने का कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, 6 Do not read notifications automatically when reading mode or automatic browsing is used off. 2 फंक्शन हैं, आपने देखे भी होंगे जब मैंने फंक्शंस की सीरीज बनाई थी। फंक्शन इसी में है सीरीज के अंदर, रीडिंग मोड और ऑटोमेटिक ब्राउजिंग। 2 फंक्शन है, काफ़ी ज़बरदस्त फंक्शन है, उसके बारे में मैं और भी लाऊंगा वीडियोस। काफ़ी ज़बरदस्त फंक्शंस हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं, उनके जितने फ़ायदे हो सकते हैं मैं लाऊंगा ज़रूर वीडियो। तो उस दौरान जब आप उन दोनों फंक्शन को यूज़ कर रहे हो, उस दौरान क्या नोटिफिकेशन पढ़ी जानी चाहिए या नहीं पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है, आपके ऊपर है। रीडिंग मोड काफ़ी अच्छा एक तरीके से फंक्शन है, और ऑटोमेटिक ब्राउजिंग भी काफ़ी अच्छा फंक्शन है। तो जब आप उन दोनों को यूज़ कर रहे होगे तो क्या नोटिफिकेशन पढ़ी जानी चाहिए या नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं पढ़ी जानी चाहिए, मैं तो इसको ऑन ही रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बिंग सा हो जाता है, क्योंकि वो हम काफ़ी अच्छे कामों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ब्राउजिंग भी करनी होती है। ठीक है, और रीडिंग मोड को मैं यूज़ करता हूँ इस वजह से, तो ये थोड़ा मेरे लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है कि नोटिफिकेशन वो पढ़े। ठीक है, हालांकि मैं पढ़वाता नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को कई बार ज़रूरत पड़ी कि नोटिफिकेशन वो पढ़े, ठीक है, तो उस दौरान ना पढ़े जब मैं रीडिंग मोड या ऑटोमेटिक ब्राउजिंग जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इसे ऑन ही रखिएगा, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कभी काम आ जाए। भले आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़वाते होंगे, लेकिन फ्यूचर में कभी हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए पढ़वाने की, तो उस दौरान तो ये दिक्कत ना करे कम से कम। तो उम्मीद करता हूँ ये फीचर आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। 7 Read the notification summary only off. रीड द नोटिफिकेशन समरी ओनली। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रीड द नोटिफिकेशन समरी ओनली और 8 Read the source of an incoming notification on. रीड द सोर्स नोटिफिकेशन। ठीक है, सोर्स क्या है, देखो मान लो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, प्लेटफॉर्म क्या हुआ, सोर्स क्या है आने का, मैसेज कहाँ से आया है, व्हाट्सएप से आया है। मैसेज क्या आया है, ठीक है, हेलो आया है मैसेज,
ठीक है। समरी क्या है उसकी, नितिन ने भेजा हेलो मैसेज, ठीक है। तो जब आप नोटिफिकेशन पढ़वा रहे हो, नोटिफिकेशन तो पढ़ेगा, जाहिर सी बात है पढ़ेगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन में क्या पढ़े? क्या वो ये पढ़े सिर्फ कि कहाँ से आई है नोटिफिकेशन, या दोनों पढ़े, या ये पढ़े समरी की नितिन न्यू मैसेज फ्रॉम नितिन हेलो या हाय, जो भी है, ठीक है। अगर मैं समरी पढ़ाना चाहता हूं, मैं ये नहीं जानना चाहता कहां से आया है, ये नहीं जानना चाहता मैं, तो मैं क्या करूंगा, ऑफ कर दूंगा। तो ये नहीं बताएगा व्हाट्सएप से आया है, यूट्यूब की आई है नोटिफिकेशन, किसकी आई है, टेलीग्राम की, लिंक्डइन की आई है, किसकी आई है, ये नहीं बताएगा। अब अगर मैं इसको ऑन रखता हूं तो ये मुझे समरी बताएगा, क्या मैसेज आया, क्या नोटिफिकेशन आई है, कहां से आया, मतलब क्या आई है नोटिफिकेशन, ठीक है। यूट्यूब पे अगर किसी ने वीडियो डाली तो उसने क्या वीडियो डाली है उसका नाम पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं सिर्फ सोर्स पढ़े, तो आप सोर्स वाला सिलेक्ट कर लो, ऑन कर लो। कुछ लोग चाहते हैं कि भैया जो है ये जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका समरी को वो पढ़े या ना पढ़े, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। काफ़ी अच्छे फीचर है, काफ़ी अच्छे से कस्टमाइजेशन करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये दोनों उसी वक्त काम करेंगे जब आप जो है नोटिफिकेशन को रीड करवा रहे होगे। यहाँ पे भी आपके लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। मैं देखूंगा कि कौन कितना एक्टिव है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर मान लो मैं नोटिफिकेशन को रीड करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं दोनों को ही ऑफ कर दूँ, दोनों को ही ऑफ कर दूं मैं, ठीक है। मैं दोनों को ही ऑफ कर दूं, यानी सोर्स को भी ऑफ कर दूं और समरी को भी ऑफ कर दूं, तो उस दौरान ना तो वो सोर्स पढ़ेगा और ना ही वो समरी पढ़ेगा, तो दोनों ही गए, और बचा क्या नोटिफिकेशन में पढ़ने के लिए। तो क्या उस दौरान नोटिफिकेशन पढ़ी जाएंगी या नहीं पढ़ी जाएंगी, वो आपको बताना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस अभी यहाँ पे बचे नहीं हैं। अब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन, 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। 9 notification blacklist notifications containing blacklist, 10 notification widlist, 11 notification access permissions off granting this permit home। ये 3 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, जल्दी से इनके बारे में भी हम जान लेते हैं जल्दी से। 11 notification, 11 minutes, stop notification, 8 speakers calling on। दोस्तों अब हम GShop के उस पार्ट में आ चुके हैं जहाँ पे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कस्टमाइजेशन करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आखिरी में 3 फीचर्स अब बच गए हैं हमारे पास, नोटिफिकेशन ब्लैक लिस्ट, नोटिफिकेशन वाइट लिस्ट और नोटिफिकेशन परमिशन। तीनों को एक एक करके बात करते हैं, इनका काम क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन ब्लैक लिस्ट के बारे में। ऑप्शन पे मैं टच करता हूं, आपको सुनवा देता हूं इसका नाम क्या है। 9 notification, 8 read the source of an incoming, 9 notification blacklist notifications containing blacklisted content will never be read, even if notification reading is enabled। ठीक है, आपने सुना होगा इसने पूरा कहा क्या, दोबारा सुनो एक बार, ध्यान से सुनो। 9 notification blacklist notifications containing blacklisted content will never be read, even if notification reading is enabled। इसने कहा ब्लैकलिस्ट के अंदर डाली गई चीजें नोटिफिकेशन के दौरान नहीं पढ़ी जाएंगी, भले ही आपने नोटिफिकेशन को ऑन ही क्यों ना किया हो, ठीक है। इसका काम ये है, ठीक है। और व्हाइट लिस्ट इसका ठीक उल्टा है, मैं आपको दिखाता हूँ। 10 notification widlist notifications containing whitelisted content will always be read, even when notification reading is disabled। इसने कहा कि नोटिफिकेशन रीड की जाएंगी जो आपने यहाँ पे ऐड की होंगी, उस दौरान भी जब आपने नोटिफिकेशन को डिसेबल यानी ऑफ किया होगा, ठीक है। आप समझ गए दोनों को। ब्लैकलिस्ट में क्या है, आप उन चीज़ों को डालोगे जिनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं पढ़वानी है, लेकिन और जितनी सारी चीज़ें हैं वो आपको पढ़वानी है, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे इनके अंदर जाके भी। व्हाइट लिस्ट का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन पढ़ी जाएंगी, लेकिन आपने नोटिफिकेशन को ऑफ रखा हुआ है, सिर्फ आप कुछ चीज़ों को चाहते हो पढ़े, ठीक है। अब दोनों को एक एक करके बात करते हैं। हम जाएंगे ब्लैक लिस्ट के अंदर पहले। 9 notification blacklist notification blacklist।
नोटिफिकेशन ब्लैकलिस्ट के अंदर आ चुका हूँ यहाँ पे। Notification blacklist. ये इसकी हेडिंग है, No. न्यू का बटन है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। न्यू पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। No. लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने देते हैं इसे। Back. Enter keyword, enter text. Choose an application. इसने कहा चूज एन एप्लीकेशन, यहाँ से एप्लीकेशन चूज कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये एप्लीकेशन चूज करवाने के लिए क्यों कह रहा है। ये इसलिए कह रहा है ताकि जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जैसे ब्लैकलिस्ट का मतलब क्या था मैंने आपको पीछे बताया कि नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी जाएंगी, भले ही आपने नोटिफिकेशन को अनेबल ही क्यों ना किया हो। अब यहाँ पे मान लो मुझे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस नहीं पढ़वानी है, तो मैं यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक करके व्हाट्सएप को सिलेक्ट करूंगा। Enter keyword, enter text. W, W, C, H, double A, Y. Choose an application. Y, enter text, writes up one WhatsApp business. व्हाट्सएप बिजनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं इस पे डबल टैप करूंगा। WhatsApp business. जैसे मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया, आप देखो क्या आया। WhatsApp business. ये इसकी हेडिंग है, All. ऑल, Cancel. कैंसल, Add. ऐड, बस इतनी सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखो, अगर मुझे ऐसा करना है कि सभी नोटिफिकेशन जितनी भी हैं A to Z, जितनी भी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती हैं वो ना पढ़ी जाएं, तो मैं That's all. ऑल पे क्लिक कर दूंगा। Choose an application. जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये मुझे बाहर ले आया। कहाँ पे? जहाँ पे हम क्लिक करके गए थे ना, नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में, नोटिफिकेशन ब्लैकलिस्ट के अंदर जो न्यू वाला बटन आ रहा था उसके नीचे, न्यू के नीचे ये एप्लीकेशन आ गई है। व्हाट्सएप बिजनेस की जो फाइल है वो आ गई, देखो। 1, 2 button navigation, enter keyword, enter text. 1, 2, 3 button navigation bar. Back. Notification blacklist. No. 1 WhatsApp business. 1 व्हाट्सएप बिजनेस, इस तरीके से ये आ चुकी है। No. न्यू के नीचे 1 WhatsApp business. व्हाट्सएप बिजनेस। अब मान लो मुझे सारी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़वानी, मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक मैसेज या एक चैट का मैसेज ना पढ़ा जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? मैं उस पर क्लिक करूंगा, WhatsApp business. फाइल पे मैंने क्लिक कर दिया व्हाट्सएप बिजनेस की। यहाँ पे जो ऐड बटन आ रहा था ना, Add. ऐड, Cancel. Add. ऐड पे क्लिक करूंगा। Enter text. Showing English edit content. इसने कहा एडिट कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट डालो, क्या नहीं पढ़ना है मुझे। Enter text. Write something here. ठीक है, राइट टाइप समथिंग हियर, यहाँ पे आपको लिखो, कुछ ऐसा लिखो जो ना पढ़ा जाए, क्योंकि हम ब्लैकलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना फिलहाल। तो जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं गुड मॉर्निंग लिख दूं तो सब कुछ पढ़ा जाएगा, लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन तो पढ़ेगा व्हाट्सएप की, लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर रखा है इस वजह से। तो आपको यहाँ पे वो कंटेंट डाल देना है या चैट का नाम डाल देना है, तो वो उस चीज को नहीं पढ़ेगा। ठीक है, लिखने के बाद, पेस्ट करने के बाद आपको Cancel. Okay. ओके कर देना है ताकि वो ऐड हो जाए अच्छे तरीके से। Geo Wi-Fi English decline. Notify edit content. Enter cancel. कैंसिल यहाँ से मैं करूंगा। ठीक है, Notification. No. 1 WhatsApp business. ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस, मान लो इस फाइल को ही मुझे डिलीट करना है पूरा, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी फाइल पे डबल टैप लॉन्ग प्रेस करूंगा। Delete WhatsApp business. Delete cancel. Okay. कैंसिल और ओके आ रहा है, मैं ओके जैसे कर दूंगा तो वो फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम ब्लैकलिस्ट को यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसा ही सेम चीज अप्लाई होगी व्हाइट लिस्ट के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं जाके। Back. Notification 9 10 notification 9 notification blacklist notification 10 notification with list notification with list notification no. न्यू यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे हम कोई एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं न्यू पे जाके। Choose an application 1 2 3 button 1 2 button navigation bar. मैं इस पे क्लिक करता हूँ। 2 button navigation all. ऑल यहाँ पे भी दिखा रहा है, Cancel. कैंसिल, Add. ऐड का बटन दिखा रहा है। ऐड पे मैं क्लिक करके इस एप्लीकेशन का जो भी कंटेंट होगा जो मुझे पढ़वाना है, तो मैं उस पर टाइप करके ओके कर दूंगा, क्योंकि हम व्हाइट लिस्ट के अंदर है ना, तो व्हाइट लिस्ट के अंदर कौन सी चीजें आएंगी जो पढ़ी जाएंगी, भले ही नोटिफिकेशन डिसेबल ही क्यों ना हो। ठीक है, Cancel. कैंसिल करूंगा। Notification with no. न्यू के नीचे वो फाइल आ रही है जो हमने अभी अभी बनाई है, 1 2 button navigation bar. इस पे डबल टैप लॉन्ग प्रेस करके हम डिलीट करेंगे इसे।
Delete now button navigation. Okay. ओके करता हूँ, डिलीट हो जाएगी। Notification with list. Notification no. गया। ठीक है, इस तरीके से हम फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं और उसमें चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप्स में पूछ सकते हो। ग्रुप्स में आप ज्वाइन होने के लिए या तो अबाउट से ज्वाइन हो सकते हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। आगे चलते हैं, आखिरी हमारा चीज़ बच गया है वहाँ पे 11वें नंबर पे। Back. Notification reading set 10 notification with list notification 11 notification access permissions off. Granting this permission will increase the stability of notification reading. ठीक है, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि ये परमिशन लेना चाह रहा है नोटिफिकेशन की। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमने जब सेटअप विजिट कंप्लीट किया था तो उस दौरान भी इसने परमिशन ली थी। ठीक है, नोटिफिकेशन की। तो अगर आपने उस वक्त नहीं दी थी तो यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल हो सकती है ये। जैसे कई सारे फंक्शन भी हैं, जैसे रीड ऑल नोटिफिकेशन जैसे जो फंक्शंस हैं, तो वो रीड करवाने के लिए आपको ये परमिशन इसे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये परमिशन ज़रूर दे देनी है। इस पर क्लिक करते ही आपको ये सेटिंग में ले जाएगा, वहाँ पे आपको G Show Plus मिलेगा, वहाँ से ऑन कर देना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। Notification access. इसने कहा नोटिफिकेशन एक्सेस। 1 Analytics, 2 Android, 3 Chrome, 4 Google, 5 G, 6 G, 5 G Show light off, 6 G Show plus off. ठीक है, मैंने किसी को भी ऑन नहीं किया हुआ है, अभी किसी को भी परमिशन नहीं दे रखी है, इस वजह से यहाँ पे ऑफ बता रहा है। तो आपको फिलहाल दे देनी है। मैं भी यहाँ पे एक को परमिशन दे देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे वीडियो में मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है और इसके बारे में ही बात करेंगे कि इस परमिशन को देने से क्या होगा और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, सभी चीज़ें हम बात करेंगे आगे। अब हम कुछ फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे, इस फीचर के बारे में भी जानेंगे आगे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। दोस्तों, हम वीडियो के आखिरी पोर्शन में आ चुके हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऑप्शंस के बारे में और फंक्शंस के बारे में जो नोटिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। मैं फंक्शंस को किस तरीके से यूज़ करना है और उनका क्या काम है, कितने फंक्शंस हैं, टोटल प्लेलिस्ट में पहले ही बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको नाम बताऊँगा फंक्शंस का और एक फंक्शन का मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा फंक्शन है, वो मैंने फंक्शंस के अंदर अच्छे तरीके से आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। तो फंक्शंस के नाम कुछ इस तरीके से हैं। पहले नंबर पे आता है करंट टाइम, दूसरे नंबर पे आता है टाइम एंड बैटरी, तीसरे नंबर पे आता है नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, चौथे नंबर पे आता है स्पीक करंट लाइटिंग, पांचवें नंबर पे आता है करंट लोकेशन और छठे नंबर पे आता है रीड ऑल नोटिफिकेशन। रीड ऑल नोटिफिकेशन वाला जो फंक्शन है ये एक ऑप्शन से भी मिला जुला है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, तो अब सातवें नंबर का जो फंक्शन है उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिसका नाम है नोटिफिकेशन बॉक्स। थोड़ा अच्छे तरीके से इसमें हमें नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती हैं। ये डेवलपर का ही फंक्शन है, पहले मैं बता चुका हूँ वैसे प्लेलिस्ट में। ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बताया था। अभी हम प्रैक्टिकल करके इसके सभी चीज़ों को जानते हैं। तो हम चलेंगे नोटिफिकेशन बॉक्स फंक्शन के अंदर, लेकिन उससे पहले मैंने स्क्रीन को हाइड कर दिया है और मैं यहाँ पे जेस्चर परफॉर्म करके अभी नोटिफिकेशन बॉक्स वाले फंक्शन के अंदर जाता हूँ। Notification box notification. यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें हेडिंग मिलती है, Notification box notification. इसके नीचे सारी नोटिफिकेशंस मिलती हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि होम, ओवरव्यू और बैक बटन के ऊपर हमें 4 टैब मिलते हैं। कौन से दिखाता हूँ। Notification. नोटिफिकेशन का, Toast notification. टोस्ट नोटिफिकेशन का, App announcement. ऐप अनाउंसमेंट, Window notifications. विंडो नोटिफिकेशंस, ये 4 टैब मिलते हैं। इसके बाद अगर लेफ्ट टू राइट करोगे तो एक बटन मिलेगा Close this window. क्लोज दिस विंडो, या फिर आपके पास क्लोज भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से बैक चले जाओगे Window notifications. और जैसे हमारा नोटिफिकेशन बार में आता है क्लियर ऑल नोटिफिकेशन, यहाँ पे भी आपको एक क्लियर का बटन मिल जाएगा। कहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जो पहला टैब है उसके ठीक राइट साइड आपको क्लियर का बटन मिलेगा। App announcement. Toast notification. इसके ठीक पीछे Clear. क्लियर पे क्लिक करते ही सारी जो नोटिफिकेशन है, जो भी टैब हमने सिलेक्ट किया हुआ उसमें जितनी भी नोटिफिकेशन होगी सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, भले हम किसी भी टैब में हों, सब में हमें क्लियर बटन ज़रूर मिलेगा। अब जो सिलेक्टेड रहता है टैब वो नोटिफिकेशन वाला है, तो नोटिफिकेशन वाला टैब सिलेक्टेड है। नोटिफिकेशन वाला जो टैब है उसमें वो सारी नोटिफिकेशन हमें नज़र आएंगी जो एप्लीकेशन की तरफ से आई होंगी। ठीक है, जैसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी एप्लीकेशन है इनकी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आई है वो यहाँ पे हमें नज़र आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। One Snapchat 7. 2.
Telegram, 3 WhatsApp, 4 WhatsApp, 5 WhatsApp, 6 WhatsApp, 7 YouTube, 8 WhatsApp, 9 WhatsApp, 10 Snapchat, 16 Post notification. इस तरीके से आप के पास जितनी भी एप्लीकेशन होंगी उनकी जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो सारी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। मैं प्राइवेसी की वजह से पूरा नहीं पढ़वा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई कॉपीराइट वगैरह ना आए इस वजह से। तो यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन मेरे को नज़र आ रही हैं, वो सारी जो मुझे नोटिफिकेशन शेड में मिलेंगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन शेड को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन बॉक्स का। इसमें फ़ायदा ये भी हो जाता है कि हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिल जाती है नोटिफिकेशन, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप में अगर 5 मैसेज आए हैं 3 चैट से, तो नोटिफिकेशन शेड में एक साथ ही बता देता है कि 5 मैसेजेस फ्रॉम 3 चैट्स, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ से अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं नोटिफिकेशंस को। अब अगर आपको किसी नोटिफिकेशन को ब्लैक लिस्ट में डालना है या फिर वाइट लिस्ट में डालना है, कुछ एडिट वगैरह करना है, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया था ना अभी नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में, जब हम ब्लैक लिस्ट वहाँ पे एक आ रहा था और वाइट लिस्ट आ रहा था, ठीक है, तो यहीं से भी आप डाल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 4 WhatsApp business 6 5 4 3 2 Telegram 1659 send a voice message to official chat Gizmo screen reader. ठीक है, मान लीजिए ये एक नोटिफिकेशन है, इस पे मैं डबल टैप लॉन्ग प्रेस करूंगा। Telegram. अब देखो ये क्या आया, Telegram. टेलीग्राम 1 send a voice message to official chat Gizmo screen reader. ये जो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था, जो नोटिफिकेशन आई थी वो Close this window. क्लोज दिस विंडो, ठीक है। अब मैं जैसे ही 1 send a voice edit keywords open bracket regular expressions are supported edit keywords regular expressions are supported. एडिट कीवर्ड, दरअसल ये वही वाला आ गया है यहाँ पे जो हमने वहाँ पे एडिट कर रहे थे हम, ठीक है, कि यहाँ से अगर ये नोटिफिकेशन कभी आए तो किस तरीके से वो रीड करे, ठीक है, वही यहाँ पे आ गया है। Add to blacklist. ठीक है, यहाँ से आप ब्लैक लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। Close this window. Add to send a voice message to official chat. Add to close this window. Add to whitelist. व्हाइट लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो आप करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे हमने वहाँ पे व्हाइट लिस्ट में भी देखा था व्हाट्सएप की फाइल को डाल के, और ब्लैक लिस्ट में भी देखा था व्हाट्सएप की फाइल को डाल के, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऐड का बटन आ रहा था, ऐड पे क्लिक करके हम नोटिफिकेशन अलग अलग तरह की ऐड कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी पर्सनल चैट या किसी एप्लीकेशन को डाल सकते हो, ठीक है, या फिर किसी मैसेज को भी डाल सकते हो। जैसे अब टेलीग्राम का ये मैसेज है, मैं नहीं चाहता इस तरीके से पढ़े ये, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई अलग तरीके से पढ़े ये, तो मैं यहाँ पे मैं इसको हटा के वो लिख दूंगा, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ ये रीड करे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी मैं चाहता हूँ ब्लैक लिस्ट में ऐड हो, तो ब्लैक लिस्ट पे क्लिक करूंगा, नहीं तो व्हाइट लिस्ट पे। ठीक है, और मैं कुछ नहीं चाहता तो क्लोज कर दूंगा, तो मैं क्लोज करूंगा यहाँ से। और जैसे अगर यहाँ से आप ऐड कर देते हो तो वहाँ पे नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में आप जाके देख सकते हो, जिसमें भी आपने ऐड किया होगा। ब्लैक लिस्ट में ऐड किया होगा तो ब्लैक लिस्ट में ये अपने आप ही फाइल बना लेगा टेलीग्राम की, और वहाँ पे ऐड हुआ दिख जाएगा आपको। और व्हाइट लिस्ट में ऐड किया होगा तो व्हाइट लिस्ट में टेलीग्राम की फाइल आपको नजर आ जाएगी ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले टैब में नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको किसी नोटिफिकेशन के अंदर जाना है, ठीक है, जैसे टेलीग्राम का ये नोटिफिकेशन है, इसके अंदर जाना है, तो मैं इस पर डबल टैप कर दूंगा। जैसे हम नोटिफिकेशन शेड से किसी भी एप्लीकेशन के अंदर चले जाते हैं, नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही तो वहीं उसके अंदर भी इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम टेलीग्राम के अंदर आ गए। इस तरीके से हम जो है एक्सेस कर सकते हैं काफी इजीली। System 5 unread from messages. दोबारा चलते हैं हम नोटिफिकेशन बॉक्स के अंदर। Notification box notification. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, या फिर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे ही जो टोस्ट नोटिफिकेशन वाला टैब है उसमें आपको टोस्ट नोटिफिकेशन सारी नजर आ जाएंगी, ठीक है। देखते हैं कौन सी नोटिफिकेशन इसने रीड की हैं। Toast notification. मैंने टोस्ट नोटिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक किया। यहाँ पे वही सारी चीजें हैं। पहले हेडिंग है नोटिफिकेशन बॉक्स टोस्ट नोटिफिकेशन, इसके आगे सारी टोस्ट नोटिफिकेशन, और जो एप्लीकेशन के साथ पड़ेगा कि कौन सी एप्लीकेशन में वो नोटिफिकेशन इसने पढ़ी है टोस्ट वाली। ठीक है, ये बोलता है ना नोटिफिकेशन में, नाउ यू कैन स्किप दिस ऐड, तो ये टोस्ट नोटिफिकेशन के अंदर आता है, तो इस वजह से ये पढ़ रहा है, ठीक है। सारी यहाँ पे नोटिफिकेशन जो टोस्ट वाली हैं वो यहाँ पे नजर आएंगी। देखो System UI 11.0 free security 11.04 uninstalled successfully
4 Masters Journey 1027. Review successful. 5 Masters Journey 1025. Review unsuccessful. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सारी टोस्ट नोटिफिकेशन नजर आ रही है। अब मान लो किसी एक टोस्ट नोटिफिकेशन को मुझे कुछ ब्लैक लिस्ट व्हाइट लिस्ट करना है या फिर कुछ एडिट वगैरह करना है तो वो भी कर सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने नोटिफिकेशन में किया था। डबल टैप लॉन्ग प्रेस करूंगा जो नोटिफिकेशन को करना है। YouTube 1627. YouTube. यहाँ पे दोबारा वो YouTube वाली फाइल आ गई। YouTube. ये इसकी हेडिंग, You can now skip this ad. ये इसका मैसेज पूरा जो नोटिफिकेशन थी। Close this window. ठीक है, तो You can now skip this ad. इस पे क्लिक करता हूँ। Edit keywords open bracket regular expressions are supported close bracket. ठीक है, ये एडिट बॉक्स के अंदर आ गया। अब यहाँ से मैं हटा के जो लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। उसके बाद Add to blacklist. ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकता हूँ, Close this window. Add to whitelist. व्हाइट लिस्ट में भी डाल सकता हूँ। ठीक है, वही सारा फॉर्मूला यहाँ पे भी लागू होगा। ठीक है, यहीं पे भी आपको वैसे ही कस्टमाइजेशन करनी है टोस्ट नोटिफिकेशन की भी। Close this window. तो उम्मीद करता हूँ ये टोस्ट नोटिफिकेशन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में अभी भी। ठीक है, यहीं से आपको सारी जो टोस्ट नोटिफिकेशन है उन्हें एक्सेस करना है। ठीक है, Toast notification. अब तीसरे टैब के अंदर हम चलते हैं, App announcement. ऐप अनाउंसमेंट। इसके अंदर भी वही सारी चीजें रहेंगी। Notification box app announcement. ठीक है, नोटिफिकेशन बॉक्स ऐप अनाउंसमेंट, जितनी भी एप्लीकेशन ये जीशो जो है उसके डेवलपर ने जो भी नोटिफिकेशन आपको भेजी होंगी वो यहाँ पे नजर आएंगी आपको। Clear. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। एक नोटिफिकेशन थी वो आपको दिखाने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेवलपर आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, जैसे व्हाट्सअप में या फिर यूट्यूब में आपको नोटिफिकेशंस आती हैं व्हाट्सअप की तरफ से, वैसे ही यहाँ पे डेवलपर आपको भेजता है। ठीक है, वो सारी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये फंक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए है। अब चलते हैं चौथे टैब के अंदर, विंडो नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखते हैं कौन सी नोटिफिकेशन मिलेंगी आपको। Notification box window notifications. ठीक है, विंडोज नोटिफिकेशन जो होंगी। 1722. Notification box toast notification. ठीक है, जैसे ये भी आया था तो अभी इसने रीड किया था नोटिफिकेशन बॉक्स नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये विंडोज नोटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि कई तरह की नोटिफिकेशन होती है, तो विंडोज जो नोटिफिकेशन होती हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी। 1722. Edit keywords open bracket regular expressions are supported close bracket. ठीक है, ये दरअसल वो टेक्स्ट जो नजर आ रहे होते हैं, एक तरीके से जो हेडिंग होती है ना, वही जो विंडो नोटिफिकेशंस कहलाती हैं दरअसल। 8:17:18. Notification box notification. 9:17:18. Edit 57 system UI 1657. Notification shade. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इन्हें भी एडिट वगैरह कर सकते हैं। जैसे मान लो यही है System UI. सिस्टम UI, ये एप्लीकेशन खुल गई। 1 notification shade. 2. Close this window. ठीक है, अगर मुझे इसे एडिट करना है तो मैं क्या करूंगा, 2. 1 edit keywords open bracket regular expressions are supported close bracket. यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो खुल गया है। यहाँ पे एडिट बॉक्स भी आ गया है। यहाँ से क्लियर करके जो नोटिफिकेशन है उसको क्लियर करके जो लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। उसके बाद Add to blacklist. ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकता हूँ, Close this. Add to whitelist. व्हाइट लिस्ट में भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, Close this window. क्योंकि मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्लैक लिस्ट वो जो रीड नहीं की जाएंगी। ठीक है, और व्हाइट लिस्ट वो जो रीड की जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी टैब्स भी क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बता दिया है। अब हम चलते हैं ऑप्शंस के बारे में, जो ऑप्शंस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इस फंक्शन से बाहर आता हूँ। App announced window notification. Close this window. क्लोज दिस विंडो मैंने कर दिया। अब हम जीशो के अंदर चलते हैं और कुछ 3-4 ऑप्शन है जो नोटिफिकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं, फिर हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। Free feedback settings. हम पहले चलेंगे जनरल सेटिंग के अंदर। 1 general settings. General settings. यहाँ पे मैंने ऑप्शन तो आपको पहले ही दिखा दिया है, रीड नोटिफिकेशन फ्रॉम द नोटिफिकेशन बार, वो तो है ही, लेकिन ये बता देता हूँ आपको परमिशन कहाँ से देनी है। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है Setup wizard. Setup wizard. सेटअप विज़ार्ड। उसके अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको एक 6 या 5वें नंबर पे मिलता है एक ऑप्शन 7 check alarm. 6 check file management. 5 check notification display permission status. ठीक है, चेक नोटिफिकेशन डिस्प्ले परमिशन। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद Notification. Zeros changed.
चेंज्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो नोटिफिकेशन की जितनी सेटिंग है जीशो की वो खुल जाएगी। देखो जीशो लाइट, क्या नोटिफिकेशन दिखनी चाहिए? ऐप बैजेस को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्लोटिंग नोटिफिकेशन यानी जितनी भी नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सेटिंग है वो यहाँ से कर सकते हो आप। 6 lock screen notifications off, allow notifications on the lock screen. 7 allow sound on. 8 allow vibration on. 9 notification categories. 10 visual light. ठीक है, इस तरीके से जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो यहाँ से आपको कर लेनी है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ से सभी को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई दिक्कत कम से कम ना आए। हम यहाँ से बैक चलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन परमिशन को अच्छे से नहीं देते, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो आपको यहाँ से ज़रूर अपनी सेटिंग को कंप्लीट कर लेना है, परमिशन अच्छे तरीके से देनी है। अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। TTS सेटिंग में, अदर सेटिंग में भी हमें एक ऑप्शन मिलता है जो नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, क्यू नोटिफिकेशन के नाम से मिलता है। अदर सेटिंग के अंदर जाऊँगा, क्यू नोटिफिकेशन, ठीक है, तो इसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये क्या काम करता है मैं पहली प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हो जाके। एक तीसरा ऑप्शन है वो नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है और वो हमें रीडिंग सेटिंग में मिलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। रीडिंग सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे मैं स्क्रीन स्टेट रीडिंग सेटिंग में जाऊँगा। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है रीड अनरेड नोटिफिकेशन काउंट, ठीक है, ये अभी ऑफ है। इसको यूज करने के लिए आपको जो है जो नोटिफिकेशन वाली परमिशन है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आप दे दोगे तो होगा क्या, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैसे यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही आप इसे ऑन कर लोगे तो जैसे आप स्क्रीन ऑफ करके ऑन करोगे तो वो सारी जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वो एक साथ पढ़ना शुरू कर देगा। जैसे मैंने पीछे फंक्शंस में बताया रीड ऑल नोटिफिकेशन, वो फंक्शन क्या काम करता है, आप कहीं पे भी रहते हुए एक साथ सारी नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। लेकिन इस फीचर का काम ये है, वो भी वैसे ये भी वैसे ही वर्क करेगा, लेकिन ये तब वर्क करेगा जब आप स्क्रीन को ऑफ करके ऑन करोगे, ठीक है, ये सारी नोटिफिकेशन पढ़ देगा। उस स्थिति में आपको अपने जेस्चर को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उस फंक्शन के थ्रू आप कहीं पे भी रहते हुए बिना स्क्रीन को ऑफ या ऑन किए हुए आप सारी नोटिफिकेशन एक साथ पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं जो नोटिफिकेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग की जो पूरी फुल फ्लैश वीडियो थी ये काफ़ी अच्छी लगी होगी और सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका भी आंसर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी है, ठीक है, कि कितने कितने ऑप्शंस हैं, कितने कितने फंक्शंस हैं, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है। अगर आप भी हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से जुड़ सकते हो या फिर अबाउट से जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा सबके साथ, ना सिर्फ वीडियो बल्कि प्लेलिस्ट भी, ताकि सब तक ये प्लेलिस्ट पहुँच सके और जीशो को सब यूज़ कर सकें। चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।